केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड के सभी विभागों में लूट मची हुई है। गिरिडीह में अनाज को बेच दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सरिया महाविद्यालय को 4 कमरों का भवन का शिलान्यास सीसीएल के फंड के तहत किया है। इस भवन के निर्माण पर लगभग 48 लाख की लागत आएगी। तत्सोमा ज्योतिर्गमय को चिंताओं करते हुए यह जलता हुआ दीपक हमें बहुत ही सार्थक और काफी संदेश देता है। साथियों, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है। प्राचार्य का विशेष ध्यान इस संस्था को आगे बढ़ाने का है। उसके साथ यूनिवर्सिटी में अब ये जाएगा, लेकिन पूरे राज्य उसी सरलता और सहजता से इन तमाम प्रखंडों समस्या का समाधान करें और सीसीएल के तहत कल्पना कर सकते हैं, विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। सरिया महाविद्यालय में भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो सीसीएल के सीएसआर मद के तहत लगभग 50 लाख की लागत से भवन का निर्माण हो रहा है। और मुझे खुशी है कि पूरे गिरिडीह जिला में अगर देखें तो एक ही नेक ग्रेडेड ये कॉलेज है और बहुत अच्छे ढंग से कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके सभी सहयोगी शिक्षकों के द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में प्रयास हो रहा है। और ये चूँकि दूरस्थ क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस महाविद्यालय में आते हैं, तो ये मेरा भी पूरा प्रयास होगा महाविद्यालय में हर तरह की सुविधा मिल सके। और हमने कहा भी है कि जो भी हम संभव हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहाँ पे मिल सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत भी इस महाविद्यालय में इन्होंने शुरुआत की है, तो उसके माध्यम से भी लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। और इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स की और भी विशेष ध्यान के लिए कहा है। अभी 3 कोर्स चल रहे हैं, अन्य और जो भी बच्चों का डिमांड होगा उसके मुताबिक व्यवस्थाएँ हों। तो हम देखें तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का ये महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी पूरा प्रयास हो कि इस महाविद्यालय के तहत हर वो व्यवस्थाएं हो जो अन्य महाविद्यालय में होती है। कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है तो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो यही स्थिति, जैसे आंगनबाड़ी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि छोटे बच्चों को देने के लिए अगर उसमें भी घोटाला हो रहा है तो इससे और शर्मनाक कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो राज्य सरकार है हर एक मामले में, इसके पहले भी विद्यालय में जो बच्चों को ड्रेस दिए जाते थे उस पर भी ये बात आई थी। अब और ज़्यादा तो गिरिडीह का हम देखें, गिरिडीह क्या पूरे राज्य में ही ये बात आएगी, लेकिन विशेष रूप से गिरिडीह में देखें तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका अभी सीबीआई जांच भी चल रहा है। कई बार ये मामला आया था, फिर हम भी सरकार को लिखे थे इसके जाँच के लिए, और अब ये सीबीआई जांच इस पर चल रहा है। तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर एक विभाग में इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो एक तरह से देखें तो सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के बुनियाद पे खड़ी है और लगातार एक के बाद एक परत दर परत बहुत सारे मामले खुल रहे हैं और यही सब है कि पूरे राज्य को शर्मसार करने का काम इस सरकार है। अच्छी बात है। कोई भी जैसे आज भी अगर हम देखें ना तो बॉक्सो और दुष्कर्म से संबंधित जो हमारे अभी बीएनएसएस जो अभी भारतीय न्याय संहिता भारत में जो बने हैं नए 3 कानून, तो उसके माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं उसमें दिया गया है। एक चैप्टर में विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी चाहे दुष्कर्म हो या पॉक्सो हो या अन्य हर तरह की उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना है जिसको लेकर आज ये चर्चाएं चल रही है, तो इसमें देखें तो जो वहाँ की सरकार है अपराधी को बचाने का काम इस सरकार के द्वारा कहीं न कहीं ये प्रयास किया जा रहा था। और आज अगर ये लाइए, चूँकि कानून बहुत है
सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार किस रूप में उस कानून का कैसे कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करती है, उपयोग करती है। तो आज भी कानून बने हुए हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। और एकदम पूरा तरह देखें तो ये राज्य सरकार का विषय है। पुलिस और अन्य चीज़ें राज्य सरकार देखती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कानून बनाने के बाद भी उसको कितना जल्दी सरकार इम्प्लीमेंट करती है। जो बने हुए कानून हैं वो भी व्याप्त हैं, उससे वो पर्याप्त हैं, उस पर भी सरकार करे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।